बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल नंबर 7 है, शो दैट द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर द प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर अलोंग आई जे एंड के रिस्पेक्टिवली। यानी कोई भी वेक्टर, यानी अगर u है, हमने लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो इस u वेक्टर की अगर मैं i के अलोंग प्रोजेक्शन लूँ तो वो a आएगी, और अगर इस u वेक्टर की मैं j के अलोंग प्रोजेक्शन लूँ तो वो b आएगी, और इसी तरह से इसी u वेक्टर की अगर मैं k वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन लूँ तो वो c आएगी। ये जो i j के ये भी वेक्टर्स ही हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, जो कि मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो हमने, क्योंकि किसी भी वेक्टर की जो है वो ली जा सकती है प्रोजेक्शन किसी वेक्टर के लॉन्ग, तो हम u की i के लॉन्ग लेंगे और u की j के लॉन्ग लेंगे और u की k के लॉन्ग लेंगे, तो हमारे आंसर a b और c आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग i के साथ लेंगे तो ऊपर इनकी डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी u डॉट i, और नीचे में क्योंकि हमने i के लॉन्ग लेनी है तो i की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब हमने इसकी डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए ये सारा मैं वेक्टर लिखूँगी। u वेक्टर आ जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इसकी डॉट प्रोडक्ट है i के साथ, और नीचे i क्योंकि यूनिट वेक्टर है, या वैसे भी आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल के देखें, इसका एक ही कंपोनेंट है 1, 1 का स्क्वायर और अंडर रूट लेंगे वो 1 आ जाएगा। अदरवाइज़ वैसे भी आपको पता है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनकी लेंथ 1 ही होगी। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो i कंपोनेंट i के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे के साथ, और के के साथ बाद में ऐड होते हैं। अब इसमें सिर्फ i कंपोनेंट ही है, ठीक है, i के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए आई प्लस ए आई डॉट आई, आंसर ए आ जाएगा क्योंकि आई डॉट आई का आंसर जो है वो 1 होता है। तो इस तरह से ये जो प्रोजेक्शन है u की i के अलोंग वो a आ गई। इसी तरह से हम प्रोजेक्शन निकालेंगे अलोंग जे के अलोंग निकालेंगे इस u वेक्टर की, तो ऊपर u डॉट जे आ जाएगा और नीचे j की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब देखें u वही वेक्टर इसी तरह से हम लिखेंगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट जे वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड j की जो है वो 1 है, वो मैं लिख रही हूँ। तो इस तरह से अब i कंपोनेंट i के साथ, इसका i कंपोनेंट तो है नहीं, वो 0 आ जाएगा। j के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर b आ जाएगा। इस तरह से इसका k कंपोनेंट नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा बाय 1, तो आंसर b ही आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरह से अगर मैं k कंपोनेंट के साथ लूँगी, प्रोजेक्शन k के लॉन्ग लूँगी, तो वो आ जाएगी that is equals to u dot k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ k। फिर उसी तरह से u का पूरा वेक्टर ले लें, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। जब भी आपने वेक्टर सपोज करना हो ए बी सी, उसके कंपोनेंट ले लें, या उसके कंपोनेंट जो है वो x y और z भी ले सकते हैं। डॉट आ जाएगा k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ के 1 है। तो अब देखें ये इसका i कंपोनेंट नहीं है, j कंपोनेंट नहीं है, जब ये c के डॉट के रह जाएगा सिर्फ, तो आंसर इसका c आ जाएगा क्योंकि k डॉट के का आंसर जो है ये 1 है। अब देख लें हमने ये तीनों आंसर जो है वो निकाले हैं। जो a के साथ मैंने निकाली थी प्रोजेक्शन, उसका आंसर a आया है। b के साथ प्रोजेक्शन j के साथ प्रोजेक्शन निकाली j के लॉन्ग, तो वो b आई। इस तरह से k के लॉन्ग वेक्टर u की निकाली है तो वो c आई है। तो इसका क्या मतलब है कि जो कंपोनेंट a b c हैं वेक्टर के, तो वही प्रोजेक्शन है किसी भी वेक्टर की i j k के अलोंग। ठीक है, इस तरह से आपने ये स्टेटमेंट साथ में लिख लेनी है। मैं आपको लिख देती हूँ, hence the components, वही जो स्टेटमेंट में दिया गया है। कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, हमने यहाँ से ए बी और सी लिए थे, ए बी
एंड सी ऑफ वेक्टर वी लिया था तो वी ले लें, यू लिया, जो भी आपने वेक्टर का नाम रखा है वो हम लिख देंगे। कोई भी नाम रख सकते हैं आप वेक्टर का, आपने जो सपोज करना है, यू ले लें, वी ले लें, डब्ल्यू ले लें। आर दी प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर यू अलोंग I, J and K respectively। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मैंने पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा मीनिंग बताया। रिस्पेक्टिव का मतलब है कि जो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है कंपोनेंट ए की, तो ठीक है वो कंपोनेंट है आई का। इसी तरह से जिसकी बाद में बात की गई है वो बाद में ये एक आई के लॉन्ग का प्रोजेक्शन है, जो बी है ये जे के लॉन्ग प्रोजेक्शन है, और ये जो सी है ये के लॉन्ग प्रोजेक्शन है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब, यानी जिस तरतीब से पहले बात की गई है उसी तरतीब से।